नहीं, बड़ा आंदोलन तो नहीं कह सकते, मगर अभी हम नई नई सरकार बनी थी, हम अभी आंदोलन भी नहीं करना चाहते थे। एक प्रदर्शन ही हम कह सकते हैं उसको, एक दिन का। उसके 3 बड़े मुख्य विषय हैं। सैनी साहब ने सरकार बनाते ही सबसे पहले पराली के नाम पर किसानों के ऊपर FIR करनी शुरू कर दी। सारी प्रदेश की मंडियां बड़ी पड़ी हैं, उठान नहीं हो रहा कहीं भी। और जब तक धान का पूरी तरह उठान नहीं होता, किसान को पैसा नहीं मिलता। ये एक अजीब कानून बना रखा है, किसान बेच के अगर हम बिका बोला तेरा जिस दिन मंडी में तो उठ के रैंक में लग जाएगा, वहाँ जाकर गोदाम में लग जाएगा, तब उस दिन पैसा देंगे। प्रचार करें 72 घंटे में देंगे पैसा। और तीसरा एक बड़ा आपने देखा होगा, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गेहूं की बिजाई चल रही। हमारा ये सीजन ऐसा होता है, धान की कटाई और उसके तुरंत बाद धान या नरमा, उसके तुरंत बाद गेहूं की बिजाई हो। DAP कहीं नहीं मिल रहा, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं। मैंने 2-3 बार हमारे साथियों से, किसानों के मैं मीटिंग कर करके मीडिया में बयान भी दिए कि मुख्यमंत्री जी, हम आपके साथ फिलहाल लड़ना नहीं चाहते, मगर आप ये भी ना समझिए कि मैं लड़ना ही भूल गए। अगर किसान को आप तंग करोगे तो हम 100% सड़क पे आ जाएंगे, 100% हम संघर्ष करेंगे। अब 5 तारीख को हम हरियाणा सरकार को एक प्रदर्शन के द्वारा नींद से जगाने के लिए आ रहे हैं। तो क्या कि हम पार्क में इकट्ठे होकर के 1.5 किलोमीटर के करीब वहाँ से CM का कैंप ऑफिस है, वहाँ तक जाएंगे और अपनी बातें सरकार तक पहुँचाएंगे कि हरियाणा प्रदेश के किसान को तंग ना किया जाए, ना उनके ऊपर पराली का कोई पर्चा दर्ज हो। क्योंकि पराली का जो मैटर है, आज से 3-4 साल पहले, 3 या बल्कि 6-7 साल पहले की बात है, मनोहर लाल खट्टर CM थे। उस समय हरियाणा सरकार के साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था NGT का कानून है, अब पराली तो किसानों ने बंद करनी पड़ेगी, अब बताइए क्यों रास्ता। हमने बताया था उस समय उसको रास्ता, या तो किसान को आप 5,000 रुपये प्रति एकड़ पराली के प्रबंधन का दे दो, अब किमें करा उसका, या आप किसान को मशीनें उपलब्ध करवा दो। अब मैं आपने बता दूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 40 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें 2-2 या 3-3 मशीनें हैं। अब एक ब्लॉक में 30 गांव हैं, मैं नारायण ब्लॉक में मेरा गांव, मेरे ब्लॉक में 30-32 गांव हैं, मशीनें 3 हैं। क्या 3 मशीनें पराली का प्रबंधन कर पाएंगे? और मशीनें देने के लिए पैसा हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं देना, वो सेंटर से पैसा आया हुआ है। सबसे पहले हरियाणा सरकार ये श्वेत पत्र जारी करेगी सेंटर से पराली प्रबंधन के लिए आपको कितना रुपया मिला और उनकी कितनी मशीनें आपने दी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक ब्लॉक में 2-2, 3-3 मशीनें, पूरा ब्लॉक की क्या पराली का प्रबंध कर देंगे? मेरे भाई, किसान को पराली का प्रबंध करने के लिए बहुत मोटे पैसे की जरूरत पड़ती है। जो वो मशीनरी है वो 35 से 40 लाख की आवे, 2 एकड़ का किसान वो नहीं खरीद सकता। सरकार मशीनें उपलब्ध नहीं करा रही, किसान मजबूर है, मजबूरी बस उसने फूकनी पड़ रही है पराली, वरना क्यों फूकेगा? वो देश से प्रेम करने वाला इंसान है किसान। और एक बात मैं आपने बताऊं, अभी कल दिवाली थी, पराली के ऊपर मट दिया सारा सौदा। कल दिल्ली का 900 से भी ज़्यादा था, वो क्या बोलते हैं आप, प्रदूषण का लेवल। क्या दिल्ली में पराली थी रात को? 1 महीने तक आप पटाखे बजाते हैं, आपका धूल का, ट्रांसपोर्ट का प्रदर्शन आप दिल्ली का देख लिए क्या है, आपका इंडस्ट्री का कितना धुआं है। और जकरा नहीं, सिर्फ के किसान की 7 या 8% पूरी साल का हिस्सा है, उसके ऊपर आप पर्चे दर्ज करने लग रहे हैं। क्या आपने आज तक कभी पोल्यूशन के नाम पर दिल्ली में किसी फैक्ट्री के ऊपर पर्चा दर्ज किया? तो ये सारे मुद्दे 5 तारीख को रहे। ये सारे मुद्दे हम 5 तारीख को सरकार को याद दिलाने के लिए आ रहे हैं। और अगर सरकार नहीं मानी तो भाई फोरक्यूमेंट में सख्त रवैया भी अपनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ मेरी सरकार से ये भी प्रार्थना है, 5 तारीख को हमारे 2 दिन बाकी है, 2 दिन में अगर सरकार करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर 5 तारीख से पहले DAP के रैंक लग जाने चाहिए।
वरना मजबूर हैं, हमने सीएम के बारे में बैठना पड़ेगा, नारेबाजी करनी पड़ेगी। हमने आवा तो सारे शहरों में सूचना ही आनी चाहिए कि अपना रैंक लग गया। ये भी हम हरियाणा सरकार से एक प्रार्थना समझ लो, प्रार्थना करा। फिलहाल तो चेतावनी तो भाई मजबूरी बस फिर हमें करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ।